दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। है तो छोटी मगर सीख बहुत अच्छी मिलेगी। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति अकेले सुनसान रास्ते पे साथ में 3 बड़ा बड़ा झोला लेके अकेले जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो थक गया तो उसी रोड पे थोड़ा सा बैठ के आराम करने लगा। उसी रास्ते से एक लड़का आ रहा था। वो आया, देखा बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है तो आया पास में, बोला कि बाबा आपको कहाँ जाना है और काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा झोला लिए हैं, कहाँ जाएंगे। बाबा बोले बेटा मुझे जाना तो बहुत दूर है, जो बगल में नदी के बगल में जो पहाड़ी पड़ता है उसी बगल में एक गांव पड़ता है, वहीं मुझे जाना है। अगर मेरी कुछ मदद कर दो तो मैं तुम्हें चांदी के सिक्के दूंगा। तो लड़का बोला बताइए बाबा क्या करना है। तो बाबा बोले कि देखो बेटा मेरे पास 3 बड़े बड़े झोले हैं, इसमें से एक झोला अगर तुम उस गांव पे पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 3 चांदी के सिक्के दूंगा उसके बदले में। लड़का बोला ठीक है। तो एक झोला लड़के को दे दिए बाबा और 2 झोला अपने ले लिए। झोला लेके चल दिए। लड़का आगे आगे जा रहा है, बाबा पीछे से 2 झोला लेके जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद लड़का बोला कि बाबा इसमें क्या है, झोला बहुत वजन लग रहा है। तो बाबा बोले हाँ बेटा वजन है इसलिए कि उसमें चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। लड़का बोला ठीक है बाबा कोई दिक्कत नहीं, आइए चलिए चलते हैं। फिर चलते गए लोग, कुछ दूर गए। उसके बाद सामने एक नदी पड़ी, बहुत बड़ी नदी थी मगर उसमें पानी कम था, गहराई नहीं थी, ईंट पत्थर दिख रहा था। लड़का आसानी से चल के उस पार चला गया और बाबा यहीं इस पार रुक गए, झोला रख के नीचे बैठ गए। लड़का उस पार से जाकर बोला बाबा आप क्यों रुक गए, आइए आसानी से आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। बाबा बोले नहीं बेटा मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास 2 झोले हैं, कहीं पैर और फिसल गया पानी में गिर जाऊँगा तो सामान बिखर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसा करो तुम एक झोला और ले लो और इसके बदले भी मैं तुम्हें 3 चांदी के सिक्के और दे दूंगा। अगर तुम 2 झोला पहुंचाते हो तो तुम्हें मैं 6 चांदी के सिक्के दूंगा। लड़का बोला ठीक है बाबा लाइए, ले लेते हैं एक झोला और। एक झोला और लड़का आया, एक झोला और लिया, 2 झोला लड़का लेके उस पार हुआ, बाबा एक झोला लेकर उस पार आसानी से चले गए। कुछ दूर जाने के बाद लड़का पीछे मुड़ के देख रहा है, बाबा उसको देख रहे हैं। फिर लड़का कुछ दूर गया तो पूछ रहा है कि बाबा ये झोला उतना ही वजन है, ये भी, इसमें क्या रखे हुए हैं। बाबा बोले बेटा इसमें भी चांदी के सिक्के हैं। लड़का बोला ठीक है बाबा कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलते हैं। चलते गया, आगे आगे जा रहा है तो पीछे से बाबा उसको ध्यान से देख रहे हैं। लड़का पीछे मुड़ के देख रहा है तो बाबा उसी को देख रहे हैं। लड़का बोला बाबा आप मुझ पे शक कर रहे हैं, मैं कोई चोर बेईमान नहीं हूँ, आपका झोला लेके नहीं भागूंगा। मैं इतना ईमानदार हूँ कि मेरी ईमानदारी की वजह से आज मेरी नौकरी चली गई। मेरा मालिक मुझसे गलत तरीके से धंधा करवाना चाहता था, अपने धंधे में बेईमानी करवाना चाहता था मुझे से। मैंने मना कर दिया, मेरा मालिक मुझसे नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। इसलिए आप मुझ पे शक ना करें तो ही बेहतर है, मैं कोई ठग बेईमान नहीं हूँ। ठीक है बाबा। बाबा बोले ठीक है बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ईमानदार हो, चलो चलते हैं। बोले ठीक है। चलते गए, कुछ दूर गए। कुछ दूर जाने के बाद तो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला, बहुत बड़ा पहाड़ था। पहाड़ पे लड़का आसानी से 2 झोला लेके चढ़ गया। कुछ दूर गया और पीछे मुड़ के देख रहा है तो बाबा वहीं नीचे पड़े हुए हैं, नीचे एक झोला रख के बैठ गए। लड़का बोला बाबा आ जाओ ऊपर, आसानी से आ सकते हो, एक ही झोला तो है साथ में। बाबा बोले नहीं बेटा एक ही झोला है पर भारी है, मैं लेके उतना ऊंची पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाऊंगा, और अगर तुम ये झोला भी ले लेते हो इसके बदले भी मैं तुम्हें 3 चांदी के सिक्के और दे दूंगा। लड़का बोला ठीक है लाइए वो भी दे दीजिए। लड़का नौजवान था, फिट फाट शरीर थी, तीनों झोला लेके टांग लिया। तो लड़का पूछा कि बाबा इस झोले में क्या है आखिर।
बाबा बोले बेटा इस झोले में सोने के सिक्के हैं। लड़का बोला वाह, एक झोला सोने का सिक्का, 2 झोला चांदी का सिक्का से भरा हुआ है, आज मेरे हाथ में है। खैर मुझे 9 चांदी के सिक्कों से मतलब है, मैं सामान पहुंचा के 9 चांदी के सिक्के ले लूँगा। बाबा बोले हाँ बेटा, आप ये तीनों सामान वहाँ पहुँचा दो, तीनों झोला उस गांव पे पहुँचा दो, मैं तुम्हें 9 चांदी के सिक्के दे दूँगा, तुम लेके चले जाना और मेरा काम भी हो जाएगा। लड़का बोला हाँ बाबा ठीक है चलिए। बाबा बोले बेटा तुम अपनी गति से चलो, मैं अपनी गति से चलूँगा। पहाड़ पे पहुँचो, अगर तुम पहले पहुँच जाना तो मेरा थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, हम भी आ जाएंगे तो साथ में चलेंगे, गांव तक साथ में चलेंगे। तो उसके बाद मैं तुम्हारी मजूरी दे दूंगा, 9 सिक्का होंगे तुम्हारे, 9 सिक्का चांदी के दे दूंगा, तुम चले जाना, मैं अपना काम कर लूँगा। लड़का बोला ठीक है बाबा। लड़का चल दिया आगे आगे, पीछे से बाबा आ रहे हैं। तो कुछ दूर गया लड़का। अब भाई किसी का भी मन बदल सकता है। जिसके हाथ में 2 झोला चांदी का सिक्का हो, 1 झोला सोने का सिक्का हो, वो कितना ही ईमानदार व्यक्ति रहे, लेकिन उसका मन एक बार जरूर बदलेगा। और लड़के का मन बदल गया। लड़के के अंदर से आवाज आई कि अगर इतना चांदी सोने का झोला लेके तू भाग जाता है तो बाबा तुझे क्या पकड़ेंगे। लड़का सोचने लगा हाँ यार, अगर मैं ये झोला तीनों लेके भाग जाता हूँ तो बाबा मुझे कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पाएंगे मुझे। जिस गति से आ रहे हैं वो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। मैं चला जाऊंगा अपने घर, वो कहाँ ढूंढेंगे मुझे। और मैं इतना चांदी सोना है मेरे पास कि मैं इससे एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेस कर लूंगा। लड़का सोचा क्यों ना लेके भाग ही जाते हैं, कुछ होगा नहीं, बाबा कुछ कर नहीं पाएंगे। आखिरकार लड़का लेके भाग ही गया, तीनों झोला लेके गया। घर पहुंचा, अपने कमरे में गया, कमरे में तीनों झोला रख के आया, बाहर दरवाजा बंद किया, फिर गया अंदर, खुशी के मारे झूम रहा था। घर वाले पूछे क्या बात है, बोला अरे कुछ नहीं, अभी बताते हैं। कमरे में गया, सोचा कि अब खोलूं झोला। एक झोला खोल रहा है तो उसमें देख रहा मट्टी के ढेले निकल रहे हैं, दिमाग खराब हुआ उसका। दूसरा झोला खोला है तो में ईंट के टुकड़े भरे हुए हैं। लगा नाप शनाप बकने बाबा को कि बाबा झूठ बोल रहा था कि चांदी के सिक्के से भरा हुआ है। अब वो गुस्सा आया, गुस्से में तीसरा झोला बोला कि अच्छा मान लेते इसमें चांदी के सिक्के, बोले थे नहीं है, इसमें सोने का सिक्का बोले थे बाबा, इसमें देखते कुछ न कुछ निकल ही जाए। उसे भी फाड़ के निकाला, उसमें पत्थर निकला, पत्थर उथर इधर बिखेर दिया पूरा। उसके बाद उसके पत्थर के नीचे से एक कागज का टुकड़ा मिला, चिट्ठी। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि मैं बूढ़ा व्यक्ति इस राज्य का उत्तराधिकारी हूँ, यानी राजा हूँ, और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कोई संतानें नहीं है। मुझे एक ऐसे लड़के की तलाश है जो मेरे जैसा ईमानदार, सच्चा, बुद्धिमान हो, जिसे मैं अगला उत्तराधिकारी अनाउंस कर सकूं। ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए। उस लड़के की तलाश मैं कर रहा हूँ और मैं इसी तरीके का परीक्षा लूँगा, इसमें पास हो जाएगा तो मैं उसे अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूंगा और उसे राजपाट दे दूंगा, वही राज्य चलाएगा, राज्य का राजा वही होगा। इस तलाश में मैं निकला हूँ, जब तक ये तलाश मेरी पूरी नहीं होती तब तक मैं चलता रहूँगा, ऐसे ऐसे लड़कों की परीक्षा लेता रहूँगा। जो लड़का पास होगा मेरी परीक्षा में, उसको मैं अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूंगा। लड़का पढ़ने के बाद सोचने लगा काश मैं कुछ देर अपने अंदर के शैतान को दाब के रखा होता, अपने अंदर की रावण जैसी आत्मा को जगने न दिया होता। रावण जैसी आत्मा आया, मैंने उसे कंट्रोल किया होता, गलत विचार को मैंने कंट्रोल किया होता तो शायद मन कल इस राज्य का राजा होता। मैंने तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपनी ज़िंदगी में खुद बर्बाद कर लिया, बस कि कुछ पल की खुशी के लिए और गलत तरीके से बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। यही सोच सोच के लड़का एकदम वो रह गया।
कि मेरा सब कुछ चला गया। जितनी ईमानदारी मैंने नौकरी में दिखाई थी, वही ईमानदारी अगर मैं आज दिखाया होता तो मैं कल इस राज्य का राजा होता। दोस्तों, इससे सीख यही मिलता है कि कुछ पल की खुशी के लिए लोग भूल जाते हैं, ईमानदारी भूल जाते हैं, बेईमानी पर उतर जाते हैं, गलत तरीके का रास्ता चुन लेते हैं कि मैं जल्दी अमीर आदमी बन जाऊंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे चल के नुकसान देता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अपने अंदर के शैतानों को मत जगाइए, अपने अंदर बस अच्छे विचारों को ही जगह दीजिए। रावण जैसी इच्छाओं को, रावण जैसे विचारों को मत अपने अंदर आने दीजिए, नहीं तो वही बर्बाद कर देंगे। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए ज़रूर। फिर अगली कहानी मैं फिर जल्दी लेके आऊँगा।